एक मोटा थुलथुला लड़का जिसकी किस्मत के साथ साथ उसका सब कुछ खराब है, लेकिन वो जैसे ही दूसरी दुनिया में समन होता है उसको वहाँ एक आइटम लड़की मिलती है जो उससे शादी करना चाहती है। तो क्या हमारा हीरो बिना कपड़े वाली लड़की से शादी करता है? और ये लड़की है कौन जो एक नल्ले हीरो से प्यार करने लगी है? और ये सब कैसे हुआ? क्योंकि हमारे हीरो की किस्मत के साथ साथ उसका तो सब कुछ खराब था ना। या इसमें किसी की साजिश है, या भगवान को हमारे हीरो पे दया आ गई? तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। एनीमे दूसरी दुनिया के केव में हमारे हीरो साइची को दिखाने से शुरू होता है। उसके सामने एक ब्राइट लाइट ग्लो होती है और एक आइटम लड़की बिना कपड़ों के प्रकट होती है जो उसके गले पड़ जाती है शादी करने के लिए। जैसे आप लोगों की जीएफ पड़ी है वैसे ही साइची हैरान है कि वो अभी किसी बाबा के पास नहीं है और सामने से कोई लड़की उसके पास आई तो आई कैसे, वो भी पहली बार। वो तो बहुत खुश है लेकिन सोच रहा है ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। फिर सीन पास्ट में जाता है स्कूल में जहाँ मोटे साइची को फिर से क्लासमेट बुली कर रहे हैं। जब एक आवाज आई, मैं हूँ भगवान। भगवान ने बोला सब ग्रुप बना लो और साथ में रहो क्योंकि मैं तुमको एक नए इसेकाई वर्ल्ड में भेजने वाला हूँ। और भगवान ने सब लोगों को अलग अलग स्किल और एबिलिटीज दी जिसमें से एक स्किल दूसरों के स्टैट्स चेक करने की थी। जब एक क्लासमेट ने साइची के स्टैट्स देखे तो पता चला उसका स्टेटस सबसे गंदा है और उसकी रेस बेयरली ह्यूमन लिखी हुई है। बाकी सब उसका मजाक बनाने लगे और डिक्लेयर किया हम अपने ग्रुप में इस बेकार बंदे को बिल्कुल नहीं लेंगे। बाकी सब तो ट्रांसपोर्ट हो गए लेकिन साइची को कोई अपने ग्रुप में नहीं लेना चाहता था, इसलिए वो वहां ही अकेला रह गया। भगवान ने जब देखा कि साइची अभी तक वहां ही बैठा है तो उसे समझ आ गया कि ये बंदा तो सबसे बड़ा नल्ला और लूजर है। भगवान ने दया करके साइची को एक एक्स्ट्रा स्किल दी और इसेकाई वर्ल्ड में भेज दिया, पर अकेले। 3-5 दिन बाद फॉरेस्ट में शिफ्ट होता है जहाँ हमारा साइची भूखा प्यासा पिछले 5 दिनों से अपने आप को घसीट रहा है और वो सोच रहा है मैं हूँ एक मेन कैरेक्टर जो बिना कुछ किए लेवल अप कर लेगा। लेकिन प्रेजेंट में वो अपने थुलथुले पेट की भूख से परेशान है। उसने एक कीड़ा खाने का सोचा जो जमीन पर चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो कीड़े की तरफ हाथ बढ़ाता है एक रैंडम क्रिएचर झाड़ियों से जंप करके उसके ऊपर गिरता है। साइची अभी भी जमीन पर ही पड़ा रहता है। फिर उसकी नजर एक फ्रूट पर पड़ती है। उसने फ्रूट पर अप्रेजल स्किल यूज की और उसे देखा कि वो फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिली। भूख के मारे साइची ने फटाफट उस फ्रूट को खा लिया जो टेस्ट में बिल्कुल बकवास था, नाली जैसा था। उसके बाद उसने एक आवाज सुनी जो कह रही थी एक्टिवेट द फ्रूट। साइची शॉक में था कि ये आवाज क्या है और क्या है इसका मतलब। पर जब कुछ नहीं हुआ तो वो फिर से खाना ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते उसका सामना लेवल 120 मंकी के ग्रुप से होता है जिनके स्टैट्स उससे 100 गुना ज्यादा होते हैं। साइची को ये देख के बड़ा इमोशनल लगता है कि मंकी भी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है और वो अभी भी नल्ला ही है। जब उसने उन मंकी को देखा उसे लगा ये कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। जैसे ही मंकी वहां से चले गए साइची ने तुरंत उनके तोड़े हुए फ्रूट उठाए और अपने आइटम बॉक्स में रख दिए। उसने नोटिस किया वहां कुछ बॉटल्स भी थी। अपनी अप्रेजल स्किल यूज करके उसने देखा कि वो हाई ग्रेड रिकवरी पोशन है तो उसने उन्हें भी चुराने में देरी नहीं लगाई। सीन दूसरे स्टूडेंट पर आता है जो ट्रांसपोर्ट हुए थे और वो बात कर रहे थे। एक ग्रुप काजुकी के पास गया और उसने पूछा कि साइची कहाँ है। काजुकी ने बताया कि साइची एक अलग जगह पे भेज दिया गया है और वो सोच रहे हैं कि वो कैसा होगा। मीनवाइल साइची जो मशरूम खा रहा था अप्रेजल स्किल यूज करने के बाद भी साइची को कुछ इन्फॉर्मेशन पता नहीं चली थी उसके बारे में। फिर भी इडियट ने मशरूम खाना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उसने खाया वो जमीन पर गिर गया और वो समझ गया कि वो मरने वाला है। लेकिन साइची ने सोचा कि अगर मैं मर ही रहा हूं तो कम से कम पूरे फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन खा के मरूंगा। बताओ कितना बड़ा भुक्कड़ है। उसने फ्रूट खाया और तुरंत अपने आप को थोड़ा बेटर फील किया। उसको पता नहीं कहां से पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल मिल गई और उसकी रैंक भी बढ़ गई। लेकिन जैसे ही वो रैंक इंक्रीज होने का सेलिब्रेशन करने ही वाला था एक क्लेवर मंकी ने उस पर अटैक कर दिया। मंकी ने उसको अच्छे से मार लिया और साइची ने अपने चुराए हुए रिकवरी पोशन पिए। अब साइची उठ के मंकी को चैलेंज करने की कोशिश करता है लेकिन वो अभी भी एनपीसी की तरह वीक था और फिर से मंकी से पिट गया। छी, जैसे ही मंकी ने उसे खाने का सोचा उसने साइची के नाली में लौटने वाली बदबू को सूंघ लिया और वो मंकी मर गया। मंकी के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी से आइटम बन गए और साइची को नए स्किल मिल गए। उस आइटम में एक बुक थी क्लेवर मंकी के बारे में। साइची को बड़ा सरप्राइज हुआ कि वो कैसे पढ़ रहा है, ये तो दूसरी दुनिया की लैंग्वेज हुई ना। तब उसको समझ आया जो स्पेशल स्किल भगवान ने उसको दी थी उसी की वजह से वो बुक पढ़ पा रहा है। उसी वक्त एक आवाज आई जो कह रही थी एवोल्यूशन हैज स्टार्टेड। साइची को पता नहीं था कि क्या हो रहा है लेकिन उसको बहुत ज्यादा दर्द फील हो रहा था। जब दर्द थोड़ा कम हुआ तो वो उठ गया और देखा कि वो पहले से पतला हो गया
किया है और उसके स्टैट्स काफी इंक्रीज हो गए हैं। लेकिन फिर उसको ये भी समझ आ गया कि वो अपना एवोल्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाया और इस प्रोसेस के लिए उसको कम से कम 9 बार और दर्द फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो काफी गुस्सा हो गया क्योंकि वो लेवल 1 पे था, जबकि उसने एक लेवल 120 के क्लेवर मंकी को मार दिया था। तब भी उसको ऐसा पेन क्यों हो रहा था? साइची ने 5 महीने फॉरेस्ट में गुजारे और इस दौरान क्लेवर मंकी से जो नॉलेज मिली थी उससे अपनी सर्वाइवल स्किल को इम्प्रूव की। उसने एक लेवल 311 एर्को वुल्फ को मारा और नई स्किल और नए लेजेंडरी वाटर स्पिरिट ड्रैगन को प्राप्त किया। उसने एर्को वुल्फ के बारे में जो बुक ली थी उसमें एक हिडन स्पॉट था मैप में, जो देख के उसे याद आया कि क्लेवर मंकी की बुक में भी सेम वहां ही एक हिडन स्पॉट था। तो उसने सोचा वो बाद में चेक करने वहां जाएगा, अभी प्रेजेंट में फोकस करता हूं। फिर वो तुरंत अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन से गुजरा और जब वो कंप्लीट हुआ तो वो सोच रहा था कि फाइनल एवोल्यूशन में क्या होगा। जैसे ही वो सोच रहा था उसने देखा कि वो क्लेवर मंकी से घिरा हुआ है, उसे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला। तभी एक बड़ा पिंक और अगली गोरिल्ला जिसके सर पे पिंक फ्लावर लगा था आसमान से गिर के उसके सामने आया और लड़ाई के लिए उसे चैलेंज करने लगा। साइची पहले से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया था पर वो अभी भी दिल से डरपोक और बुली होने वाला नल्ला मोटा ही था। वो डर से पूछता है क्या मैं इस फाइट से हार मान सकता हूँ? लेकिन गोरिल्ला ने बोला नहीं, तुमको फाइट तो करनी ही होगी, फिर चाहे तुम जीतो या चाहे मर जाओ। और बोला कि और कोई भी मंकी हमारी फाइट में इंटरफेयर नहीं करेगा। साइची ने घबरा के देखा कि ये गोरिल्ला की लेवल 700 पे थी। जब गोरिल्ला ने पंच मारा साइची ने उसे डॉज किया, लेकिन वो शॉक में आ गया था कि पंच कितना स्ट्रांग था। उसने देखा कि गोरिल्ला उसे कुछ लवी डबी आंखों से देख रही थी और वो गोरिल्ला बोला कि वो स्ट्रांग लड़कों को कितना पसंद करती है। तब साइची को समझ आया कि ये गोरिल्ला असली में एक फीमेल है, चाहे दिखने में जितने भी लड़कों जैसी क्यों ना लगे। साइची को ये देख के थोड़ा अजीब फील हुआ कि उसके हैंडसम और स्लिम बॉडी से सिर्फ गोरिल्लाज अट्रैक्ट हो रहे हैं, ना कि कोई आइटम लड़कियां। साइची ने स्लैश अटैक किया लेकिन गोरिल्ला ने इजीली उसे डॉज किया और अपना पंच मारा, जैसे साइची डॉज नहीं कर पाया और वो उड़ गया। गोरिल्ला बहुत इंप्रेस है कि उसका फ्लैश फिस्ट साइची को डैमेज नहीं दे पाया और बोलती है कि वो साइची से बहुत प्यार करने लगी है क्योंकि वो बिल्कुल उसके टाइप का ही है जैसा उस गोरिल्ला को पसंद आता है। साइची ने साफ साफ बोला कि वो एक गोरिल्ला को प्यार नहीं कर सकता चाहे वो उसको मार क्यों न डाले। लेकिन गोरिल्ला ने अपना नाम सारिया बताया और क्यूट एक्ट करने की कोशिश की। साइची ने उससे पूछा एक इतनी अगली गोरिल्ला का नाम सारिया क्यों है? ये तो कोई आइटम लड़कियों का नाम होना चाहिए था ना। सारिया ने बस ये सुना कि साइची ने उसे प्रिटी बोला है और साइची को लग रहा है इससे अच्छा तो मैं मोटा और थुलथुला ही रहता, कम से कम किसी अजीब गोरिल्ला को अट्रैक्ट तो नहीं कर पाता। किस्मत ही खराब है मेरी, छी। फिर साइची ने अपना एडमेंट क्लॉ स्किल यूज किया जो से एक्रो वुल्फ से मिला था, पर सारिया ने उसे बहुत इजीली डॉज करके एयर थ्रस्ट से उसे एकदम मिसाइल की तरह नीचे गिराया। साइची ने सोचा कि गोरिल्ला ने अपने आप को ही मार लिया होगा, पर सारिया खड़ी हो गई और बोली अरे तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, कितनी अच्छी बात है। साइची ने अपनी वाटर स्पिरिट डैगर स्किल यूज की ताकि उसका वाटर मैजिक और पावरफुल हो जाए। अपना हाथ ऊपर करके साइची ने एक स्किल फॉल डिजास्टर यूज की जो अपोनेंट पे बहुत ज्यादा पानी गिराती, पर क्योंकि साइची दिमाग से पैदल था उसने पानी सारिया पर नहीं अपने ऊपर ही गिरा दिया। साइची ने अपनी नल्ली गिरी को कवर करने के लिए थोड़ा कूल बनने की कोशिश की और सारिया को बोला तुमने बहुत अच्छा डॉज किया। लेकिन सारिया ने तुरंत बोला उसका इस समय कोई लेना देना नहीं है और साइची को एम्बैरेसमेंट फील हुई कि गोरिल्ला ने उसकी नल्ली गिरी को पकड़ लिया। सारिया ने साइची को रिकवर करने का मौका नहीं दिया और अपना फ्लैश फिस्ट यूज करके साइची की बेइज्जती कर दी। साइची की पूरी मिजरेबल लाइफ उसके दिमाग में फ्लैश कर गई और लास्ट रिजॉर्ट के रूप में उसने अपनी बॉडी की बात मानने वाली गंदी स्किल यूज की और ये स्किल पहले क्लेवर मंकी को मारने के लिए काम आई थी, पर सारिया को ये नल्ली वाली बदबू इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि वो अब साइची से शादी करने का ऑर्डर देके उसको अपने साथ ले गई। सारिया के घर पर साइची ने उससे डिमांड की कि वो उसे जाने दे, पर सारिया ने कहा कि वो उसकी वाइफ है और अब दोनों को 7 जन्म साथ रहना पड़ेगा। साइची ने ये पॉइंट आउट किया कि वो एक गोरिल्ला है और वो एक ह्यूमन, तो दोनों कैसे शादी कर सकते हैं और साथ रह सकते हैं। पर सारिया ने जवाब देने के बजाय उसे खाने को बोला। जब साइची ने एक बाइट ली तो वो हैरान हो गया कि खाना कितना टेस्टी बना है। साइची ने बताया कि उसने उसके लिए नए कपड़े भी बनाए हैं। साइची थोड़ा परेशान हो गया और सोचने लगा कि एक गोरिल्ला किस तरह से कपड़े बना सकती है। फिर सारिया ने उससे पूछा कि क्या वो एक अच्छी वाइफ बन गई, पर साइची ने कहा कि अगर वो गोरिल्ला से शादी करे तो हाँ, लेकिन ह्यूमन से शादी करने के लिए ना। पर सारिया तो जिद्दी है और उसने कहा कि वो दोनों शादी करेंगे और हमेशा साथ ही रहेंगे। साइची ने पूछा कि वो
बात कैसे कर रही है एक ह्यूमन लैंग्वेज में। और सारिया ने बताया कि उसने एक गेम में कुछ बुक देखी थी और उन्हें पढ़ लिया। उसने साइची को वो बुक दिखाई और जब साइची ने उन्हें पढ़ा उसे तुरंत नई स्किल मिल गई। जब साइची ने सारिया को फिश पकड़ते देखा तो उसने वहां से भागने का प्लान बनाने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही वो एक जायंट स्पाइडर के फेस टू फेस आ गया और एक छोटी लड़की की तरह चीख मार दी। सारिया तुरंत उसकी मदद करने के लिए आई और स्पाइडर को पंच मारा जिससे वो आसमान में उड़ गया। उसने साइची से पूछा, बेबी क्या तुम ठीक हो? और साइची ने कहा हाँ, लेकिन उसे ये देखकर शौक लगा कि सारिया उसके लिए कितनी फिक्र कर रही थी। ये देख के साइची को समझ आया कि वो कितना बड़ा वाला गंदा आदमी है कि पहले सिर्फ उसने अपीयरेंस के बेसिस पर सारिया को जज किया था और उसे धीरे धीरे प्यार का एहसास होने लगा। फिर जब वो दोनों खाना खा रहे थे सारिया ने साइची से कहा कि वो और क्लेवर मंकी फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन को इकट्ठा करने जा रहे हैं। सारिया ने साइची से पूछा कि क्या उसे पता है ये क्या होता है, और सारिया ने तुरंत बोला कि नहीं, जबकि उसने पहले ही वो फ्रूट चुपके चुरा लिए थे। सारिया ने बताया कि अगर कोई 10 फ्रूट खाता है तो वो ओवर पावर हो जाता है, लेकिन अगर वो 11 फ्रूट खा ले तो वो मर जाता है। उसने ये भी बोला कि उसने खुद 10 फ्रूट खाए हैं, पर वो फ्रूट जो वो अपने हस्बैंड के लिए लाई थी वो किसी ने चोरी कर लिए। जब साइची ने सुना कि सारिया ने कहा है कि वो चोरों को मार देगी तो वो डर गया और अपनी जान बचाने के लिए ये एडमिट कर लिया कि वो ही चोर है जिसने फ्रूट को चुराया था। सारिया ने उसे माफ कर दिया पर कहा कि जो फ्रूट उसने खाए हैं उसके बदले में अब दोनों को शादी करना होगा। साइची का चेहरा देखकर सारिया ने पूछा कि क्या वो उससे नफरत करता है, और साइची ने कहा कि नहीं। इसके बाद सारिया ने अपने दुल्हन का लहंगा पहना और साइची से शादी करने के लिए पूछा। फिर सारिया हंटिंग पर चली गई और साइची ने इसी मौके का फायदा उठाया भागने के लिए। दूसरी तरफ साइची के क्लास में ट्रेनिंग कर रहे थे और काजुकी और उसके फ्रेंड को याद आया कि उन्हें किंग ने डीमन लॉर्ड को मारने के लिए भेजा था जब वो यहाँ आए थे, लेकिन उनका ट्रेनर उनको असली डीमन से फाइट करने जाने नहीं दे रहा था। सीन वापस फॉरेस्ट में साइची पर आता है जो भाग रहा था सारिया से, जो ये पता लगा चुकी थी कि साइची गायब हो गया है। साइची को एक केव मिली जो काफी डेंजरस लग रही थी, पर जब उसने सारिया की आवाज सुनी तो वो भाग के केव के अंदर चला गया। केव के अंदर साइची ने एक डोर ओपन किया। डोर के अंदर एक रूम था जहां उसे एक स्केलेटन थ्रोन पे बैठा मिला जिसकी आंखें रेड ग्लो हो रही थी। स्केलेटन इम्प्रेस था कि साइची उसके रूम तक पहुंच गया और उसे लगा साइची काफी स्ट्रांग है तभी वो यहाँ तक पहुंच पाया है, पर साइची को वो स्केलेटन काफी डेंजरस लग रहा था, इसलिए साइची ने स्केलेटन के स्टैट्स चेक किए जिसमें पता चला कि वो डार्क लॉर्ड जेनोस है और उसकी लेवल 1 है। साइची को थोड़ा रिलीफ फील हुआ क्योंकि उसे लग रहा था कि वो जेनोस को इजीली हरा सकता है, लेकिन जेनोस ने बोला कि साइची उसके स्टैट्स दोबारा देखे। तो साइची ने फिर से देखा और पता चला कि जेनोस सबको धोखा दे रहा था और उसकी असली लेवल 1500 पे थी। जेनोस ने साइची से कहा कि उसने सोचा था कि पहला इंसान जो उसके रूम में आएगा वो स्ट्रांग होगा, लेकिन वो साइची की पावर देख के सैड है क्योंकि वो कितना वीक है जेनोस के सामने। फिर जेनोस ने साइची को मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां सारिया आके जेनोस के अटैक को खुद में लेके साइची को बचा लिया, लेकिन खुद बहुत जल्दी निपटने वाली थी। साइची ने ये देख के पहली बार सारिया का नाम लिया, जिसको सुन के सारिया बहुत खुश है क्योंकि ये पहली बार है कि साइची ने उसका नाम लिया था। साइची ने रिकवरी पोर्शन उसको देने की कोशिश की, पर सारिया ने कहा कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डेड है। सारिया ने साइची को बताया कि वो अभी भी उससे बात कर पा रही है अपनी स्किल काइजर मंकी क्वीन की वजह से, जो उसे थोड़ी देर तक और जिंदा रखती है। साइची ने अपनी आंखों से आंसू गिरा दिए और अपनी गलती के लिए सॉरी बोला, लेकिन सारिया ने उससे बोला कि फिक्र मत करो और अपनी आखिरी रिक्वेस्ट में कह दिया कि वो बहुत ज्यादा स्माइल करे। तभी जेनोस जो उनका इमोशनल मूवमेंट देख रहा था उसे ये सब बहुत कचड़ा लगा। साइची ने उससे बोला कि चुप रहे क्योंकि उसे प्यार भरी बातें कुछ समझ नहीं आने वाली, और ये साइची की जिंदगी का पहला टाइम था जब उसने किसी के सामने अपने इमोशन दिखाए। साइची ने फिर जेनोस पर अटैक किया जो आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। फाइट के दौरान साइची ने जेनोस को बताया कि सारिया कितनी वंडरफुल थी, जिसे सुन के जेनोस को थोड़ा सरप्राइज हुआ और बोला ये जो गोरिल्ला थी तो जो उससे प्यार था क्या? साइची ने जवाब दिया हाँ, मैं सारिया से प्यार करता हूँ और पहले से ही करता था, लेकिन वो गोरिल्ला थी इसलिए मैंने उसे कभी एक्सेप्ट नहीं किया। फिर साइची ने ओशियन इंपैक्ट यूज किया और अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इसका फ्लो जेनोस के ऊपर भेजा, जिसे जेनोस ने अपनी स्किल मैजिक होल से एब्जॉर्ब कर लिया। जेनोस ने साइची से कहा कि वो हार जाए क्योंकि एक वीकलिंग उससे कभी नहीं जीत सकता, लेकिन साइची ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोला कि उसने आज अपनी फीलिंग को पहचाना है और सारिया का प्यार को आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया। प्यार की ताकत से और अपनी स्किल इंस्टेंट मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए साइची ने
जेनोस को सरप्राइज किया और उसे स्टेप कर दिया। जेनोस ने अपनी हार एक्सेप्ट की और साइची का शुक्रिया अदा किया, कहकर कि साइची ने उसे असली प्यार दिखाया है। पर जब वो गायब हो रहा था तब साइची ने देखा कि एक यंग वुमन आई है और जेनोस को हक किया है और जेनोस ने उसे कह दिया कि वो इस बार उससे प्रोटेक्ट करेगा। जब साइची ने देखा कि जेनोस गायब हो गया है तो उसे याद आया कि सारिया भी तो गायब हो रही है। वो तुरंत उसकी तरफ भागता है और सारिया भी गायब होने ही वाली थी, पर साइची ने सारिया को अपनी वाइफ मान के उसे किस किया, पर बस उससे पहले कि सारिया गायब हो जाए। जैसे ही वो किस करता है एक ब्राइट लाइट चमकती है और जहाँ पे सारिया थी वहाँ एक खूबसूरत लड़की प्रकट हो जाती है जिसके बाल रेड थे और उसके बाल में एक पिंक फ्लावर था। साइची इतना सरप्राइज हुआ कि वो लड़की उठी और उसे हक करने भागी। साइची की नाक से खून निकल गया। ये सब देख के उसे इतना शॉक लगा कि वो रियलाइज ही नहीं कर पाया कि वो सारिया है जो अब ह्यूमन लड़की बन गई है। साइची ने जेनोस की कहानी पढ़ ली और जाना कि जेनोस 1500 साल पहले नोबल था, पर उसकी वाइफ और एम्परर ने उसे धोखा दे दिया और उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान था जो आखिरी दम तक उसके साथ खड़ा रहा। वो थी उसकी मेड मारिए जो उसे प्यार करती थी, लेकिन वो अपनी जान दे के जेनोस को बचाने की कोशिश करते हुए मारी गई। उसकी मौत के बाद जेनोस एक बदला लेने वाला मॉन्स्टर में बदल गया और अपना दिन केव में अकेले गुजारने लगा। जब साइची ने ये सुना उसे बहुत ज्यादा प्यार का एहसास हुआ और उसने सारिया से कहा कि वो खुश है कि वो दोनों एक बार फिर से मिल गए और अब कभी अलग नहीं होने वाले। जल्दी साइची का फाइनल एवोल्यूशन शुरू हो गया और जब वो खत्म हुआ तो साइची और भी ज्यादा हैंडसम हो गया, लेकिन गोजो सारोटो के कंपैरिजन में अभी भी काफी अगली था। साइची ने सारिया से कहा कि वो जंगल छोड़ना चाहता है और सारिया ने बोला कि वो कहीं भी उसके साथ चली जाएगी। तभी एक छोटी सी सीप आई और अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो मिस सीप थी जो डंजन एडमिनिस्ट्रेटर थी। उसने कहा कि वो इसलिए आया है क्योंकि वो दोनों पहले इंसान हैं जिन्होंने डंजन को क्लियर किया है। साइची ने पॉइंट आउट किया कि वो थोड़ा लेट हो गया है, तो मिस्टर सीप ने एडमिट किया कि वो थोड़ा रुक गया था क्योंकि वो साइची के एवोल्यूशन को देख के मजे ले रहा था। फिर मिस्टर सीप ने साइची को डंजन क्लियर करने का रिवॉर्ड दिया जो था फ्रूट ऑफ एवोल्यूशन कल्टीवेशन सेट और एक 10 डे ट्रैवल सेट। उसने सारिया को भी एक ड्रेस और साइची को एक हेलमेट रिवॉर्ड के तौर पर दिया। फिर उन्हें जंगल से टेलीपोर्ट कर दिया ताकि वो अपनी जर्नी शुरू कर सकें। साइची और सारिया ने डिसाइड किया कि वो सबसे नजदीकी टाउन जाके एडवेंचर गिल्ड में अपना आईडी रजिस्टर करवाएंगे, लेकिन रास्ते में उनका सामना एक लेवल 88 के स्लाइम से हो गया। साइची ने आसानी से उस स्लाइम को हरा दिया और समझ गया कि वो काफी ओवर पावर बन गया है। आइटम के लूट में एक पेयर ऑफ बूट और कुछ स्किल कार्ड मिले जो साइची के लेवल अप होने में काफी मददगार थे, लेकिन साइची खुश नहीं था अपने लेवल अप होने पर क्योंकि उसे लग रहा था कि वो धीरे धीरे एक मॉन्स्टर बनता जा रहा है और उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब साइची ने अपना हेलमेट उतारा वो एक रोम में बदल गया। सारिया ने उसे हेलमेट से गिरता हुआ एक नोट दिया जो ब्लैक सीप का लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि हेलमेट इसलिए बदल गया क्योंकि साइची का लेवल इंक्रीज हो गया है और अब वो रोब उसकी असली स्ट्रेंथ को छुपाने के काम आएगा। गेट के पास साइची ने झूठ बोला कि उसके और सारिया के आईडी खो गए हैं, तो गार्ड ने उन्हें जैम ऑफ ट्रुथ टच करने को कहा जिससे उनका क्रिमिनल स्टेटस पता चल जाए। जैसे ही उन्होंने जैम टच किया गार्ड ने उन्हें अंदर जाने दिया क्योंकि उनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। गार्ड ने उन्हें गिल्ड के बारे में सावधान रहने के लिए कहा। गार्ड ने अपना नाम क्लॉड बताया और कहा कि अगर उन्हें गिल्ड में कोई मदद चाहिए तो वो उसके पास आ सकते हैं। साइची को लगा कि क्लॉड शायद कुछ ज्यादा ही बोल रहा है, लेकिन जब उसने गिल्ड का दरवाजा खोला तो अंदर एक ब्लॉन्ड औरत 50 शेड्स ऑफ ग्रे वाली हरकतें कर रही थी। शौक में उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया क्योंकि उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। फिर से दरवाजा खोलने पर उसने देखा कि वो औरत एक आदमी पर कैंडल वैक्स डाल रही है। चारों तरफ देखते ही उसे समझ आ गया कि ये गिल्ड नहीं पागल खाना है। उसने सारिया से कहा कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसका रास्ता गिल्ड मास्टर ने रोका जो सिर्फ अंडरवियर में था। उसका नाम है गजल ग्लॉट और साइची को लगा कि गजल जिम के लिए पागल है और वो सिर्फ अपनी मसल को सबको दिखाने में इंटरेस्टेड है ना कि गिल्ड चलाने में। गजल ने अपनी मसल उनके सामने फ्लेक्स की और स्मार्टली उन्हें बिल्डिंग के अंदर ले गया। वहां उसने ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट एरिस मिलान को बुलाया जो तुरंत अपना आउटफिट बदल के आई और उन्हें बताया कि उनका गिल्ड पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। अगर वो गिल्ड में रजिस्टर करते हैं तो उन्हें सब इंफॉर्मेशन फ्री में मिल सकती है। सारिया ने कहा कि गिल्ड ज्वाइन करना एक अच्छा आइडिया होगा, तो दोनों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर लिया। तभी वहां 3 वाइकिंग जैसे दिखते आदमी आए और साइची को अपने साथ चलने को कहा। वो उसे बिल्डिंग के पीछे ले गए और जब उसका रोप उतारा तो वो उसकी हैंडसमनेस देख के शॉक रह गए कि
कि कोई आदमी इतना हॉट कैसे रह सकता है। लेकिन साइची और ज्यादा शौक में था जब उनका लीडर अंडरवेयर में आ चुका था। उन्होंने बताया कि ये साइची के लिए उनकी वेलकम पार्टी है। साइची को ये लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और अपनी वर्जिनिटी बचाने के लिए वो वहां से भाग गया। लेकिन वो लोग उसके पीछे पड़ गए और कन्विंस करने की कोशिश की कि वो इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करेगा। लेकिन साइची उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था और वो तेजी से भाग गया। उसकी स्पीड देखकर वो लोग इंप्रेस हो गए और बोला ये बंदा अलग ही लेवल का है। और आखिरकार उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। साइची वापस गिल्ड पहुंच गया और गजल ने सरप्राइज होते हुए कहा कि वो वापस जिंदा कैसे लौट आया। एरिस ने कहा कि वो पहला इंसान है जो उन वाइकिंग से बच के लौटा है। एरिस ने कपल को बताया कि गिल्ड ज्वाइन करने के लिए उन्हें कुछ टेस्ट पास करने पड़ेंगे। गजल ने समझाया कि टेस्ट के लिए एक बी रैंक एडवेंचर का सुपरवाइजन जरूरी है और उनका इंट्रोडक्शन आर्टोरिया से कराया जो एक बी रैंक की स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर थी। लेकिन साइची का ध्यान उसके बड़े बड़े बालों पर था और उसने एक भी बात नहीं सुनी जो आर्टोरिया कह रही थी। सारिया को उसे फोकस करने के लिए बोलना पड़ा। आर्टोरिया को उनका टेस्ट सुपरविजन करने का आइडिया पसंद नहीं आया। जब उसने कंप्लेंट किया तो गैजल ने कहा अगर वो वाइकिंग से बचकर आ गया है तो तुम्हारा टेस्ट भी सरवाइव कर ही लेगा। ये सुन के आर्टोरिया ने आखिरकार एक्सेप्ट कर लिया और अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोला। पहला टेस्ट और जॉब करने का था। सबसे पहला काम एक ऑर्फनेज में हेल्प करने का था जिसमें सारिया ने वॉलंटियर किया। दूसरे काम के रास्ते पर आर्टोरिया ने एक इंजर्ड लड़के की मदद की जो खेलते हुए गिर गया था। जब वो उसका जख्म देख रही थी तो एक रोब लूज हो गई जो लकड़ी को बांधे रखे हुए थी। साइची ने प्लैंक गिरने से पहले बचाने की उन्हें कोशिश की लेकिन आर्टोरिया ने अपने डिफेंस स्किल का यूज करके लकड़ियों को पहले ही रोक दिया था। साइची को लगा कि शायद आर्टोरिया को पहले से पता था कि लकड़ियां गिरने वाली हैं। दूसरा क्वेस्ट एक बिल्डिंग को तोड़ना था। जब आर्टोरिया एक्सप्लेन कर रही थी कैसे काम करना है तब साइची बिना कुछ सोचे अंदर चला गया और अपनी बहुत ज्यादा पावर को ध्यान में ना रखते हुए बिल्डिंग को टच किया और पूरी बिल्डिंग धड़धड़ा के उसके ऊपर ही गिर गई। आर्टोरिया शॉक रह गई और उसने सोचा कि साइची हर्ट हो गया है और वो उसे ढूंढने लगी। ढूंढते वक्त वो रो रही थी और खुद को ब्लेम कर रही थी क्योंकि उसके आसपास हमेशा लोग हर्ट होते हैं। इसी वजह से उसका नाम आर्टोरिया द कैलेमिटी है। लेकिन साइची बिना किसी खरोच के नीचे से निकल गया। उसे देखकर आर्टोरिया ने उसे इडियट कहा और डांटने लगी कि वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। उसने कहा कि एक एडवेंचर को डेंजर सेंस करना आना चाहिए और केयरलेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम निपट भी सकते हो और उसकी नल्ली गिरी से टीम भी खतरे में आ सकती है। साइची ने माफी मांगी और फिर वो अगले क्वेस्ट पर चले गए। दूसरी तरफ साइची के क्लास में ट्रेनिंग कर रहे थे और उनका इंस्ट्रक्टर जाकिया बालकनी से एक और नाइट के साथ उन्हें देख रहा था। जाकिया ने नाइट से कहा कि वो उन स्टूडेंट को डीमन लॉर्ड के अगेंस्ट भेजने के अगेंस्ट है क्योंकि उस वॉर का उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसने एडमिट किया कि वो डीमन के साथ वॉर के अगेंस्ट नहीं है लेकिन वो अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। वापस विलेज में आर्टोरिया ने साइची को बताया कि फाइनल टेस्ट एक डॉग को वॉक कराना है। साइची को लगा ये काम बहुत ही इजी होगा लेकिन जब उसने देखा कि डॉग एक्चुअली एक वुल्फ है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल गया। वुल्फ ने साइची का गार्डन में पीछा किया जबकि उसका ओनर और आर्टोरिया खड़े होकर मजे ले रहे थे। ओनर ने पॉइंट आउट किया कि आर्टोरिया आज ज्यादा खुश लग रही है और हिंट किया कि शायद उसकी वजह साइची है। आर्टोरिया ने तुरंत डिनाई कर दिया लेकिन उसका फेस टमाटर के जैसे लाल हो गया। जब क्वेस्ट कंप्लीट हुआ तो वो गिल्ड वापस आ गई। गजल ने अपनी अंडरवेयर से उनका रिवॉर्ड निकाला जैसे ये एकदम नॉर्मल बात हो। एरिस ने उनसे पूछा क्या उनके पास रहने की कोई जगह है और जब दोनों ने मना किया तो आर्टोरिया ने ऑफर किया कि वो उसके इन में रुक सकते हैं जहां वो खुद रह रही है। एरिस और गजल सरप्राइज हो गए क्योंकि ये आर्टोरिया के नेचर के बिल्कुल अपोजिट है। आर्टोरिया शर्मा गई और उससे पहले कि वो अपना ऑफर वापस ले लेती साइची और सारिया तुरंत उसके इन में रहने के लिए मान गए। वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। अगर किसी के पास जल्दी स्क्रिप्ट लिखने का आइडिया है तो मुझे कमेंट में बताना क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने में मुझे बहुत आलस आता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं वीडियो क्लिप यूज करने का ट्राई करूंगा जैसे आप सभी लोग कह रहे थे। अभी मैं खुद साइड घूम रहा हूं तो मैं फनी वीडियो नहीं बना सकता, उसके लिए सॉरी। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।